लिए आनंदित होंगे क्योंकि आपने अभी परमेश्वर की महिमा किया, नाच कर, गा कर, उछल कर, कूद कर, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है। हर एक व्यक्ति से वह यही चाहता है कि मनुष्य उसकी महिमा करे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसकी बड़ाई करे। तो जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की महिमा करता है, उसका आदर करता, उसका सम्मान करता, उसकी बड़ाई करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है और ऐसे लोगों के लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोलता है और आशीष की बारिश करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए क्योंकि वह हम जो है कि उस परमेश्वर के वारिस है और परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। हमारी कीमत बहुत बड़ी है उसके लिए और वह अपनी नजर में हमारी कीमत को बहुत ऊंचा रखता भी है और रखना भी चाहता है, क्योंकि उसके लिए हम बहुत कीमती हैं। जब हम अपनी कीमत को घटाते हैं तो उसे बड़ा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति है। इसलिए हमें चाहिए कि जो परमेश्वर हमें जैसा रखना चाहता है हमें वैसा बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता, हमें जीवित रखता है, हमें संभालता है। जैसा अभी पास्टर जी ने आप लोगों से कहा कि भाई हमें वो रोटी नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन ये रोटी मिलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने उस शैतान से, जब शैतान यीशु के पास आया और जब उन्हें भूखा देखा, जब वो 40 दिन के उपवास में रहे तो भूखा देखा और पत्थर हाथ में लिए देखा तो कहा, हे यीशु, इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा। तो यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, जब वो कहा कि इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू जो बोल देगा वो हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि कोई मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस रोटी की जरूरत है, हमें परमेश्वर की रोटी की जरूरत है, क्योंकि ये रोटी हमें क्या करेगी? अनंत काल का जीवन देगी। और हम सबको अनंत काल के जीवन की जो रोटी है उस रोटी की आवश्यकता है और उस जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो चुना है ना, उस जीवन के लिए चुना है, ना कि इस जीवन के लिए। क्या हमें यहां रखने के लिए चुना है? नहीं, वह संसार के लिए नहीं, वह स्वर्ग के लिए चुना है। इसलिए हमें वह स्वर्ग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम उस स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 के 16 वचन में उसने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहने पाए। परमेश्वर ने हमें चुना तो चुनकर वह फल दिया, फलवंत किया है अपना वो फल जो ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर की ओर से जो फल है वह 100 फल नहीं है, 50 तो नहीं है, परंतु 9 फल है। आप आत्मा के जो 9 फलों को आप पढ़ते हो बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर के फल है और वैसा फल आपके अंदर उत्पन्न करने के लिए उसने चुना है। कहा है कि मैंने तुम्हें फलवंत होने के लिए चुना है कि ये जो फल मैं तुम्हारे अंदर दे रहा हूं ना, ये फल तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए बना रहने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात की प्रेरणा देता है, इस बात की प्रेरणा देता है कि जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है ना, वह हमें क्या करने के लिए कहता है, वह क्या करने के लिए कहता है। क्योंकि हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो उस समय जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने के बाद उसने इच्छा प्रकट किया कि मनुष्य मेरी सुने, मेरी माने और मेरे मार्गों पे चले। तो जब मनुष्य उसकी सुनता है, उसकी मानता है, उसके मार्गों पे चलता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब मनुष्य उसका आदर, उसका सम्मान छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जीवन जीना चालू कर देता है तो परमेश्वर बहुत निराश होता है, बहुत उदास होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस प्रकार जिस प्रकार हमारा बेटा, आपका बेटा
जब आपकी सुनना बंद कर देता है, आपकी मानना बंद कर देता है और जब मनमानी जीवन जीता है, तो आपको कैसा होता है? खुशी आती है, उदासी आती है ना, निराशा आती है ना। ठीक उसी प्रकार हम और आप क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम परमेश्वर की सुनना और परमेश्वर की मानना छोड़ देते हैं और मनमानी जीवन जीना चालू कर देते हैं ना, परमेश्वर बहुत तकलीफ में हो जाता है, उसे बहुत कष्ट आता है। इसलिए ये बाइबल के वचनों के द्वारा हमारा परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति से, यानी जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब से लेकर आज तक वह हमें संभलने के लिए और हमें संभालने के लिए और हमें अपने मार्ग पे खड़ा करने के लिए वह बार बार प्रेरणा देता है। पहले तो उस समय क्या था कि वह स्वयं जो है कि मनुष्य से बात कर कर उन्हें समझाता था, डांटता था। फिर कुछ समय बीता, देखा कि पाप में मनुष्य गिरता गया। उसके बाद मनुष्यों में से किसी एक को चुनता था और उसे अपना संदेश देता था और देकर कहता था कि मनुष्यों से कह दे। तो वह परमेश्वर अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को चुनना चालू किया और चुनकर वह क्या किया? अपना संदेश देना चालू किया। और वे कहते गए बुला बुलाकर कि हे मनुष्य की संतानों, सुनो, परमेश्वर यहोवा तुमसे ये कहता है। और वह कहते गए, संदेश को कहते गए, और परमेश्वर ने देखा कि मेरे बातों को, मेरे वचनों को ये संसार के लोग मेरे दासों के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। तब आज के 2000 साल पहले उसने निर्णय कर लिया कि अब मुझे स्वयं जाकर उनसे कहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? अपने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा और वह मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और आकर वह स्वयं क्या किया? अपनी बातों को कहना चालू किया। और जब कहना चालू किया तो कुछ लोग थे जो उसकी सुनकर मानते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सुनकर अनसुना करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सुनकर विरोध करते थे। 3 प्रकार के लोग थे, एक सुनकर मानने वाले, एक सिर्फ सुनकर नजरअंदाज करने वाले और एक सुनकर विरोध करने वाले। और ये 3 प्रकार के लोग आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब आया तो अपना संदेश देता रहा और संदेश देते देते जितने लोग सुनते गए और वह क्या करता गया? उनके ऊपर दया प्रकट करता गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया? पूरे संसार के लिए सोचा कि ये लोग हमारी कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सुनकर अनसुना कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं। तब उसने क्या किया? कहा हम एक रास्ते खोल देते हैं कि जो कोई उस रास्ते से चलेगा वह मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। तब उसने क्या किया? हम सबके पापों को इकट्ठा किया और वह सूली पर चढ़ गया और सूली पर चढ़कर हमारे लिए मार्ग खोल दिया। जो यूहन्ना अध्याय 3 की 16 वचन क्या कहती है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अनंत काल का जीवन देने के लिए वह मार्ग खोलकर वह क्या किया कि वह फिर वापस अपने घर में गया और गया तो कहा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूं। कहता है मैं अकेले छोड़कर नहीं जा रहा हूं, अरे मैं तो तुम्हारे पास आता हूं। तुम देखोगे, ये संसार के लोग नहीं देखेंगे, तुम देखोगे। थोड़ी देर रह गया है कि तुम मुझे देखोगे, ये संसार नहीं देखेगा। सच में जो कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, जो कोई पास आता है, विश्वास करता है, उसकी सुनता, उसकी मांगता है, वह यीशु को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए उसने कहा कि वह कहता है ना कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो जब वो दोबारा हमारे पास आया तो किसके रूप में आया? वह पवित्र आत्मा के रूप में। वो पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे पास है, हमारे बीच में है और हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जगह पे अपने दासों को, अपने सेवकों को वह नियुक्त करना चालू कर दिया और कहा कि तुम अब इनकी सुनो, जो मैं इनसे बात करूंगा इनकी सुनो, इनकी मानो। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के दासों की सुनता और उनकी मानता है और उनके चलाए हुए चलता है, परमेश्वर अपने भंडार की आशीष उसके जीवन में देता है। हालेलुया,
जैसे पास्टर जी, दिलीप गुप्ता जी यहाँ पे आपके क्या है, सेवक है, दास है, परमेश्वर के सेवक और दास है, आपके अगुए हैं, और परमेश्वर ने आपके लिए उन्हें खड़ा किया है। इसलिए खड़ा किया है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करे, उनके द्वारा आपसे बात करे। तो परमेश्वर उनके भीतर रहकर जो कुछ बातें आपके लिए देता है और फिर उनके द्वारा जो कुछ बातें कहता है, जो कुछ आज्ञा देता है, जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को ग्रहण करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे ना, तो उनकी नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे? परमेश्वर की मानेंगे। आप परमेश्वर की मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें स्वयं यहां खड़ा करके वो आपसे बात करता है, आपको आज्ञा देता है। तो जो कोई आप में से जितने लोग उनकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, ग्रहण करेंगे, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, वो परमेश्वर का करेंगे। तो जो कोई ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करेगा और अपने स्वर्ग की आशीष उनके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को हम लेते हैं, इफिसियों अध्याय 4 वचन 17 को देखेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इफिसियों अध्याय 4 वचन 17। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, वह हर एक व्यक्ति के लिए वह नए जीवन के प्रति वह सुझाव दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे मनुष्य की संतानों या हे मेरे भाइयों, तुमने मसीह को जब पा लिया है ना, तो कहता है कि मैं समझाता हूं तुम्हें, कहता है कि मैं इसलिए कहता हूं और प्रभु में तुझे आग्रह करता हूं, चेतावनी देता हूं, समझाता हूं। कहता है कि मैं तुम्हें प्रभु में समझाता हूं कि तुम उनके समान चाल मत चलो कि जो अन्य जाति के लोग चलते हैं। अन्य जाति का मतलब जो प्रभु को नहीं मानते। कहता है तुम उनके समान चाल मत चलो। क्यों? क्योंकि उनके मन क्या है, तमाम तरह के गंदगी से भरे हुए हैं, तमाम तरह के पाप से भरे हुए हैं, चोरी से, झूठ से, गाली से, भले बुरे के काम से, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, यानी तमाम इन गंदे कामों से भरे हुए। इसलिए वचन में वो कहता है कि जैसे वे चलते हैं वैसे उनके रीतियों के अनुसार तुम मत चलना, उनकी रीतियां तुम्हारे अंदर न होने पाए। कहता है कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। कहता है कि उनकी जो बुद्धि है ना, अंधेरी है। वे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे सब एक के समान दिखेगा। जैसे घोर अंधेरी कोठरी के अंदर अगर कोई रंग बिरंगा वस्तु रख दिया जाए, अंधेरी कोठरी में रंग बिरंगा वस्तु रख दिया जाए और उस कोठरी में अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप उसमें जाकर किसी वस्तु को ढूंढोगे तो क्या वह कलर दिखाई देगा? वो वस्तु दिखाई देगी? क्या दिखाई देगा? सब एक कलर का, सब अंधेरा करिए दिखाई देगी। अंधकार कैसा होता है? काला होता है, यानी सब काले काला दिखाई देगा। अगर उसमें एक बल्ब जला दिया जाए तो सब जो भी चीजें दिखी गई उसमें रखी गई है सब दिखना चालू हो जाएगी।
चाहे लाल रंग का हो, चाहे हरा रंग का, चाहे पीला हो, सब दिखना चालू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार कहता है कि ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी बुद्धि उस अंधकार से भरे हुए कमरे के समान है, जिसमें चाहे अच्छी चीज रख जा, चाहे बुरी चीज रख जा, सब एक दिखाई देती है। अच्छे काम, बुरे काम सब ठीक है। कहता है कि ऐसे लोगों का जो मन है ना, कठोर है। मन की कठोरता के कारण, कहता है मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। उनके मन कठोर है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मन की कठोरता के कारण उनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है, लड़ाई झगड़े, हत्या, बुरे विचार, व्यभिचार भरा हुआ है, तमाम पाप भरे हुए हैं। उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर नम्रता नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोल दोगे, तुरंत आपको घात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु के पास आप नहीं थे या हम ही नहीं थे, उसके पहले का जो जीवन आपका कैसा था? वैसा ही था ना। आपके मन क्या थे? कठोर थे, किसी के प्रति दया नहीं, किसी के प्रति नम्रता नहीं। अगर कोई आपको गाली दे दे तो हम किसी से कैसे दे देला, और गाली देके कैसे निकल जाए भाई? हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि उनके मन क्या है? कठोर है, और मन की कठोरता के कारण वे ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के जीवन से वे अलग कर दिए गए हैं। परमेश्वर का जीवन उन्हें नहीं मिल सकता। और आगे वचन कहता है कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वे सुन्न है, उनकी बुद्धि सुन्न हो गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देखते हो हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो, अगर किसी बीमारी का अगर ऑपरेशन कराना होता है, डॉक्टर क्या करता है? पहले वह सुन्न वाला इंजेक्शन मारता है ना। और जब सुन्न का इंजेक्शन मार देता है तो वह अंग काम करना बंद हो जाए। वहां कुछ भी करो, कुछ पता ही नहीं चलता है ना। चाहे उसको ब्लड लगाओ, चाहे उस पर सुई कुछ भी चुभाओ, कुछ असर नहीं करता है, वह अंग सुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वचन कहता है उनकी जो बुद्धि है, उनके जो बुद्धि है वह सुन्न हो गई है। चाहे वह बढ़िया काम करे, चाहे धर्म का काम करे, चाहे अधर्म का काम करे, कुल काम उन्हें क्या होता है? एक किस्म का दिखता है, सुन्न हो गया है। और वचन कहता है कि उनके यानी वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वह सुन्न होकर वो सारे काम बड़ी लालसा से करते हैं, चाहे उसका प्रमाण, चाहे जो प्रमाण भी उन्हें मिलता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। वे जो बुरे बुरे काम करते हैं ना, उसका प्रमाण भी उन्हें मिलता है लेकिन पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वे सुन्न है, वे सुन्न है, प्रमाण उन्हें पता नहीं चलता। सारे यानी जो कुछ वो बोलते हैं, काटते भी हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। इसलिए वचन कहता है परंतु हे मेरे भाइयों, तुम मसीह के द्वारा ऐसी शिक्षा नहीं पाई। मसीह ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम यानी उनके समान अनरीति चाल चलो, यानी बुरा चाल चलो। मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। वचन क्या कहता है कि परंतु तुम मसीह के द्वारा ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है वैसा ही सिखाए गए। और यीशु में तुम्हें कैसा सिखाया गया कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। जब मसीह के पास आए तो मसीह में आपको क्या सिखाया गया कि जो तुम्हारा पुराना जीवन था, जो बुराई से भरा हुआ जीवन था, अब क्या करो? उस जीवन को उतार डालो, उस जीवन को त्याग दो, उस जीवन को उतार दो। आप जिस वस्त्र को पहनते हो, अगर वह वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है और वह फटा चिथा जैसा हो जाता है तो क्या करते हो? धारण करते हो? हम उसे फेंक देते हैं ना। तो वचन कहता है कि तुम्हारा जो वो पुराना जो जीवन था ना, वह फटे वस्त्र के समान है, इसलिए उस जीवन को तुम उतार डालो और तुम नए जीवन को धारण करो।
क्योंकि वह जो जीवन है वह भ्रष्ट जीवन है। उनमें उस जीवन में तमाम बुराइयां भरी हुई थी, तमाम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम भरे हुए थे। वह स्वभाव, वह चाल चलन, वह आचरण, वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ का था। इसलिए कहता वह स्वभाव बदल दो, वह आचरण बदल दो, वह व्यवहार बदल दो, वह चाल चलन बदल दो, यानी पुराना जो जीवन है ना उस जीवन को उतार कर बाहर कर दो। और कहता है कौन सा जीवन धारण करो? कहता है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन को नया करो, अपने स्वभाव, अपने चाल चलन को नया करो। कहता है नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। कहता है उस जीवन को धारण करो जिस जीवन को परमेश्वर ने अपनी पवित्रता से और अपनी धार्मिकता से उसने प्रकट किया है। कहता है उस जीवन को धारण कर लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवन क्या है कि बुराई से घृणा करो और भलाई से प्रेम करो। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम बुराई को छोड़ दो और भलाई को ग्रहण करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। और वही बातें वो कहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, हम परमेश्वर के जब पास आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं ना, तो पहला काम परमेश्वर क्या करता है? हमारे मन को नया करता है। पहला काम क्या करता है? हमारे मन को नया करता है। और दूसरा काम क्या करता है? हमारे अंदर अपनी आत्मा देता है। और तीसरा काम क्या करता है? जब वो आत्मा दे देता है ना, तो हमारे पत्थर वाले हृदय को वह निकालकर अपने मांस का हृदय दे देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ही अपने जीवन के विषय में सोचो कि जिस दिन आप पहली बार यीशु के पास आए, तो जब पहली बार यीशु के पास आए और यीशु का जो जीवन का जल जब आपके ऊपर छिड़का गया, जैसा कि यहेजकेल अध्याय 36 के 25-26 वचन को आप देखोगे, उसमें वह परमेश्वर का जो दास है वह उसने इस बात को प्रकट किया है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, तो जीवन का जल जब आपके ऊपर छिड़का जाता है तो आप क्या होते हो? शुद्ध होते हो। और वह जीवन का जल कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि जब सामरी स्त्री यीशु से मिली तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम उस जल में से पियोगी जो जल मेरे पास है, कभी, यानी जो पिएगा वह कभी प्यासा, परंतु क्या होगा कि वह उसमें से सोता बन जाएगा और वह जल उसमें उमड़ना चालू हो जाएगा। तो परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए जीवन का जल है। जब पहली बार कोई व्यक्ति आता है तो वह जल जब छिड़का जाता है ना, तो उसका मन क्या होता है? उस जल के द्वारा नया होता है। वह वचन उसके मन में जाती है और मन को क्या करती है? पूरी तरह से नया करती है। और जब उसका मन फिर जाता है और जब वह व्यक्ति मन फिरा लेता है, यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है, तब यीशु मसीह उसे चुनता है अपना बनाने के लिए। वो अपनी आत्मा उसे दे देता है। हालेलुया। जो विश्वास की आत्मा, यीशु मसीह क्या करता है? विश्वास की आत्मा देता है और वह मनुष्य विश्वास करना चालू कर देता है। और जब विश्वास करना चालू कर देता है, बार बार वह जल उसके ऊपर छिड़का जाता है और बार बार जल जब उसके मन के भीतर जाता है ना, तब क्या होता है? जो उसका हृदय होता है ना, वह हृदय बदल जाता है। जिस हृदय के अंदर बुराई भरी होती है, पाप, तमाम पाप भरे होते हैं, वह बुराइयां क्या होती है? उसके अंदर से समाप्त होना चालू हो जाती है। और जब बुराइयां उसके अंदर से समाप्त हो जाती है, जब बुराइयां खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंदर मांस का हृदय, अरे वह हृदय दिया जाता है जिस हृदय में दया होती है, जिस हृदय में नम्रता होती है, जिस हृदय में मेल मिलाप होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है, संयम होता है, भलाई के काम होते हैं। परमेश्वर वो हृदय देता है, क्योंकि उसके पहले वाला हृदय क्या था? बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना, घात की भावना, व्यभिचार की भावना, चोरी, ये तमाम भावनाएं उस हृदय में भरी थी। और परमेश्वर क्या करता है? उस हृदय को बाहर कर देता है और बाहर करके कहता है ये हृदय तुम्हारा ठीक नहीं, मेरा हृदय तेरे लिए ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वह हृदय दे देता है ना, तब वह व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ बन जाता है। कहता है ना कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम यीशु के पास आए हैं अपनी मर्जी से, वह गलत है, वह झूठा है। क्या यीशु मसीह जिस दिन आप विश्वास किए, जिस दिन यीशु को अपनाए, उसी दिन आया था?
वह तो भाई सृष्टि के उत्पत्ति से पहले से है ना, तो पहले क्यों नहीं विश्वास किए? पैदा होने के बाद जब आपकी चेतना काम करने लगी उस समय क्यों नहीं आए? जब आप अपने मर्जी से आए हो तो उस समय क्यों नहीं आए? अरे जिस दिन परमेश्वर की मर्जी आपके ऊपर प्रकट होती है उस दिन कहता है, देख अब तू मेरा हो गया है, इसलिए अब तू मेरे पास आ जा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 29 वचन क्या कहती है? आइए 29 वचन को हम देखें। 29 वचन कहता है, यानी उसने कहा कि वह जीवन तुम अपना लो जो परमेश्वर ने पवित्रता और धार्मिकता से सृजा है, उस पवित्रता को धारण करो। और कहता है कि जब इस जीवन को तुम अपना लेते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो। आमीन, हालेलुया। कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। तुम्हारे मुंह से निकले तो वो बात निकले कि जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा है वह सुने तो आपकी बात उनके ऊपर अनुग्रह का काम करे। अनुग्रह का मतलब जानते हो? यीशु मसीह ने हमारे और आपके ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया है। जब हम उसकी बातों को सुने तो उसकी बातें हमारे ऊपर अनुग्रह का काम किया। हमारे पुराने वाले जीवन यानी जो बुरा जीवन था उस जीवन को हमारे अंदर से बाहर कर दिया, हमें नया जीवन दे दिया। यानी हमारे जीवन में क्या हुआ? एक आशीष बन के उसका जो वचन है वह हमारे जीवन में उतरा। तो ठीक उसी प्रकार कहता है कि जब तुम अपने मुंह से जो भी बातें निकालते हो ना, तो ऐसी बात निकालो कि कोई व्यक्ति अगर सुनता है तो आपकी बात उसके लिए लाभदायक हो, हानि उसके लिए ना पहुंचाए, उसके लिए लाभ पहुंचाए, उसके ऊपर अनुग्रह का काम करे। जैसे कोई बीमार व्यक्ति मिलता है या जो प्रभु को नहीं जानता, अगर वो व्यक्ति मिलता है, अगर आपसे मिलता है तो आप परमेश्वर की महिमा की बातें जब आप उसके सामने करते हो तो उस बातों को जब वो रिसीव करता है ना, आपकी बात जब मानता है ना, तो आपकी बात उसके लिए अनुग्रह का काम करती है, उसके ऊपर अनुग्रह को प्रकट करती है कि आपके बातों को सुना और सुनने के बाद माना और आपके कहे के अनुसार वह प्रभु के पास आया, और जब प्रभु के पास आया तो वह नया जीवन पाया। हालेलुया। तो इसलिए कहता है कि कोई गंदी बात न निकले, परंतु वो बात निकले जो सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो। कहता है कि कहता है आगे वचन में वो कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया है ना, तो इसी भले काम के लिए दिया है। तो कहता है उसके पवित्र आत्मा को तुम दुखी मत करो। कहता है उसकी आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि वह आत्मा तुम्हें ऐसे नहीं दी गई है। कहता है वह आत्मा जो तुम्हें दिया गया है ना, वह उद्धार के दिन के लिए तुम्हें छाप दिया गया है। वह तुम्हारे लिए मोहर है, जिस आत्मा के द्वारा तुम अंत के दिनों में चुने जाओगे और स्वर्ग में उठाए जाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, 10 कुंवारियों का दृष्टांत आपने सुना है। 10 कुंवारियों में जो 5 मूर्ख थी और 5 चालाक थी, और जो चालाक थी उन्होंने अपने पास कुप्पी लिया और कुप्पी में तेल भरा, मसाले भी जलाकर सजाकर रखा। और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने कुप्पी नहीं लिया, ना ही उसमें तेल लिया, बस मसाल भर के जला लिया। और जो क्या हुआ, जब दूल्हे के आने में देरी हुई, सब के सब सो गई, और जो मूर्ख थी जिनके पास कुप्पी नहीं था, तेल नहीं था, उनकी मसाल बुझ गई। और जिनके पास कुप्पी में तेल था उन्होंने क्या किया, जल्दी से उठा। जब हाहाकार मचा, दूल्हा आने का हाहाकार मचा, उन्होंने क्या किया, जल्दी से उठा और अपनी अपनी मसालों में फिर से तेल भरा और मसाले ठीक कर लिया। और जो 5 मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था और मसाले अपनी जला नहीं सकी। तब तक दूल्हा आ गया, जिनकी मसालों को जलते हुए पाया, उन्हें अपनाया और अपने साथ ले गया। हालेलुया। ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत का जो सिद्धांत है ना, जो मसाल है ना, मसाल का वर्णन किया गया है ना, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में वर्णन किया गया है। मसाल परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दर्शाती है, और जो उसमें आग है ना,
आग है ना, वह यीशु का चरित्र दर्शाता है। यीशु के चरित्र के विषय में जो आग का वर्णन किया गया है, यीशु के चरित्र का वर्णन किया गया है। और जो कुप्पी है ना, वह आपका हृदय है, और जो तेल है ना, वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा है। तो वह जो कुप्पी का तेल है ना, हमें अपने कुप्पी के अंदर उस तेल को संभाल कर रखना है, उसे दुखी नहीं करना, उस तेल को समाप्त नहीं कर देना है। क्योंकि जब यीशु आएगा ना, तो देखेगा कि किसके किसके कुप्पी में तेल बचा हुआ है। वह जिसके जिसके कुप्पी में तेल बचा हुआ देखेगा, उसी को अपनाएगा और अपने राज्य में, अपने घर में उसे लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहां वचन क्या कहता है कि उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि उद्धार के दिन के लिए तुम्हारे लिए छाप दी गई है कि जब वह यीशु आएगा तो देखेगा कि किसके किसके भीतर मेरी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उसी के भीतर रहेगी जो आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलेगा। जो आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलता है ना, पवित्र आत्मा उसी के भीतर रहेगी। जो आत्मा के विरुद्ध चाल चलेगा, जो आत्मा के खिलाफ यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन जिएगा, पवित्र आत्मा उसके भीतर रुकने नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत का समय है, हमें इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब समय आपके लिए बाकी नहीं है। क्योंकि जितना समय आपके लिए मिल रहा है, उन समयों में क्या करना है, इस बात पे ध्यान देना है। हमें पश्चाताप करना है, हमें उस परमेश्वर के मर्जी को जानना है, और जानकर हमें उसके मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है। जो कोई जानेगा परमेश्वर के मर्जी को और जो कोई पूरा करेगा, वही परमेश्वर के लायक ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा परमेश्वर है ना, वो यही चाहता है कि मनुष्य क्या करे, जो आज्ञा वह दिया है ना, उस आज्ञा को अपने अंदर रखे रहे और उस आज्ञाओं पे अपने आप को चलाए। इसीलिए आप अपने आप को उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बनाए रखो। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक गुरु जिसके पास 2 चेले थे, एक गुरु था जिसके पास 2 चेले थे, उसने क्या किया, अपने दोनों चेलों को एक काम करने के लिए आज्ञा दिया। और आज्ञा देने से पहले 2 बड़ा बड़ा थैला मंगवाया और उनके हाथ में दे दिया। कहा, एक काम करो, तुम जंगलों में जाओ और इसमें मनचाहा चीजें मेरे लिए लाओ। मेरे मन पसंद के फल जो है, फल को क्या करो, तुम तोड़ तोड़ कर अपने थैले में भर कर तुम्हें क्या करना, मेरे पास लाना। अब वो 2 चेले जब उस थैले को पाए और अपने गुरु की आज्ञा को पाए ना, निकल दिए जंगल में। एक जो था आज्ञाकारी था, और जो आज्ञाकारी था उसने क्या किया, जंगल में गया और वह क्या किया कि पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ कर उसने अच्छे अच्छे मन भावने फल को तोड़ा। वह फल तोड़ा जो स्वादिष्ट खाने में था। वह पेड़ के चोटी पे चढ़ चढ़कर उस पेड़ के फल को तोड़ता था, चुन चुन कर तोड़ तोड़ कर थैले में रखता था। बड़ी मेहनत किया, बड़ी परिश्रम किया, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कितना बार वह पेड़ों से गिर गया, उसे जख्म भी लग गया, फिर भी उसने हार नहीं माना। अपने गुरु के लिए वो बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम के साथ उसने फल को उसने तोड़ तोड़ कर अपने थैले में इकट्ठा किया, सुंदर सुंदर फल। फिर उसके बाद उसने क्या, दूसरा जो था, वह दूसरा ने क्या किया कि वह सोचा कि अरे भाई, गुरु ने कहा है कि थैले को भर के लाना, वो इसमें क्या भरा हुआ है ये थोड़ी देखेंगे। उसने क्या किया, वह आलस में आकर उसने क्या किया, पेड़ की पत्तियां बटोरा, घास फूस बटोर कर भर लिया, और कुछ जो है कि फल है उस थैले के ऊपर जो है कि रख दिया कि ऊपर से देखिए तो कहीं भरा लो। और थोड़ा सा फल तोड़कर उसने थैले को भर दिया। अब वो दोनों जो है कि अपना थैला जब भर गया तो लेकर वह अपने गुरु के पास आए, और जब गुरु के पास आए और गुरु के सामने अपना थैला रख दिए, उनका गुरु जब देखते हैं कि नहीं थैला दोनों का भरा हुआ है, उसके बाद एक तीसरे चेले से कहा, एक काम करो, इन दोनों को ना थैले समेत ले जाकर जेल कोठरी में बंद कर दो। गुरु ने कहा, इन दोनों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दो और थैले समेत बंद कर दो, और 1 महीना तक इन्हें खाना मत देना, जो कुछ ये लाए हैं वही खाकर जिएंगे। हालेलुया।
अब उन्हें कहा कि 1 महीना तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा, ये जो लाए हैं वही खाएंगे। अब जो अच्छा अच्छा फल तोड़ा था वो तो मगन है कि चला हम तो बढ़िया बढ़िया तोड़ ली बाड़ी, और हम तो भाई हमें टेंशन नहीं है। और जो घास फूस भर के लाया था हम तो उसको टेंशन पकड़ लिया, अरे हम तो 10-20 बस फल रख ले हिला, नीचवा तो घास फूस है, अब हम कैसे जिए। अब वो क्या किया कि वो जिसके थैले में फल भरा हुआ था वह तो खा पी कर आनंद किया, 1 महीने बिताया, और जिसके थैले में फल नहीं था, थोड़ा बहुत था, जैठो फल था, तय दिन तो बढ़िया से जियलस। ओकरे बाद तो वह तो घास फूस खाकर किसी भी तरह जीवन गुजारा। और जब 1 महीना बीतने के बाद जब जेल से बाहर निकला न, तो जो फल भर के लिए आया था वह तो यो में होकर निकला, और जो फल भर के नहीं लाया वह लड़खड़ाते हुए बीमारी से भरा हुआ वह बाहर निकला, वह बीमारी से भरा हुआ बाहर निकला। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार जो हम सबका गुरु है, हमारा यीशु है, उसने हमें आज्ञा दिया है, हमें एक थैला दिया है, और थैला देकर कहा इस संसार में छोड़ दिया है, और संसार में छोड़कर कहा है कि संसार में तुम क्या करो कि इस थैले में वो चीज भरना जो तुम्हें अच्छी लगे, जो तुम्हें अच्छी लगे। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चीजें उस थैले में भरता है, वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाता है, और जो अपने मर्जी के अनुसार भरता है ना, वो यही का यही रहता है और विनाश के समुद्र में डूब जाता है। अर्थात जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी इच्छा को अपने शरीर से उसकी इच्छा पूरा करेगा, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। और जो अपनी इच्छा पूरा करेगा वह नरक का हकदार तो भाई है ही, वो नरक में जाएगा, विनाश में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो थोड़ा दिन आपके लिए निश्चित कर दिया गया है, थोड़े दिन निश्चित कर दिया गया है, उस दिन में आप क्या करो कि उस परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की मर्जी को जानो और अपने जीवन में पूरा करो, ताकि जब वो आए तो आपके ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद करके अपने आप को प्रभु के सम्मुख खड़ा करिए और यह महसूस करिए कि हम प्रभु के सामने खड़े हैं और प्रभु हमारे सामने खड़ा है, वह हमें देख रहा है, हमें निहार रहा है। क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा गया, यशायाह 1:18 वचन कहता है कि आ हम आपस में वाद विवाद करें, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, हिम के समान वह श्वेत और ऊन के समान उजले हो जाएंगे। इसलिए वो प्रभु आपसे आपके पापों के विषय में बातचीत करना चाहता है। कहता है कि अब मैं तेरे पाप के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। तेरे पाप चाहे बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, सब क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए उस प्रभु के सामने आप खड़े हो तो सबसे पहले उस प्रभु को खुश करने के लिए प्रभु के आज्ञा को पूरा करो। जैसा उसने कहा कि तुम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करो तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, क्षमा दो। हर एक को क्षमा दो। जो गाली देता है क्षमा दो, भला बुरा बोलता है क्षमा दो, जिसके प्रति आपके दिल में ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, जलन की भावना है, क्षमा दो। उसके बाद प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करके प्रभु को सुनाओ कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। मैं एक एक पापों का नाम ले रहा हूं। जो भी आप पाप किए रहेंगे तुरंत उसे कबूल करिएगा। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना, भला बुरा, डायिशा, हत्या, बुरे विचार, व्यभिचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना
आपने जो भी पाप किया है उन पापों को आप कबूल करो। हर एक पापों को कबूल करो कि प्रभु मैंने अपने जीवन में चोरी का काम किया है, झूठ बोला है, गाली दिया है, भला बुरा, दाइशिया, हत्या किया, बुरे विचार किया है। आज यही कारण है कि तमाम बीमारियां मेरे जीवन में है। आज यही कारण है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं। आज यही कारण है कि मेरे पति बीमार है। आज यही कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है। प्रभु मेरे पाप का वजह है। मेरे घर में समस्या है, परिवार में समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे जीवन में आर्थिक तंगियां हैं, हमारे पाप के वजह से है। प्रभु हमारे पाप का वजह है कि हमारे रोजी रोजगार में बरकत नहीं होती, जिस काम में हाथ लगाता सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के लिए सोचता हूं वो पूरा नहीं होता, क्योंकि प्रभु मैंने पाप किया है। मेरे पाप का वजह है दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती है और तबाहियां पे तबाहियां मचाती रहती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता, क्योंकि प्रभु मैं पापी हूं। मेरे पाप का वजह है पिता। मेरा पाप ही मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और मेरे जीवन को नाश कर रहा है। मेरे जीवन को नाश कर रहा है प्रभु। इसलिए मुझ पापी पर दया कर, अपनी आत्मा को रुलाकर पश्चाताप करो। अपनी आत्मा को, अपने हृदय को रुलाओ, क्योंकि रोता हुआ हृदय और पश्चाताप के आंसुओं से भीगी हुई आंखें उस प्रभु को पसंद है। इसलिए पश्चाताप करो, अपनी आत्मा को रुलाओ, क्योंकि वो आपके मन को जांच रहा है, आपके मन को परख रहा है। वो आपकी तरफ अपनी दृष्टि लगाए हुए है। इसलिए पश्चाताप करते रहो, पश्चाताप करते रहो, पश्चाताप करते रहो। अपनी आत्मा को रुलाओ, अपने हृदय को रुलाओ, क्योंकि प्रभु आपकी तरफ दृष्टि डाले हुए है। वो आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। वो आपको छूना चाहता है, आपको बीमारियों से चंगा करना चाहता है, आपको बीमारियों से चंगा करना चाहता है। देखो वो आपको छू रहा है, उसका स्पर्श आपको हो रहा है, उसका स्पर्श हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस 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 यस। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को छूने, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, हर एक बीमारी से शरीर छोड़े निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे तब जिसके सर में कोई बीमारी हो, सर की बीमारी निकल जाए, आंखों में बीमारी हो, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो, कान की बीमारी निकल जाए, मुंह में बीमारी हो निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट में बीमारी हो निकल जाए, कमर में बीमारी हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में कोई बीमारी हो निकल जाए, घुटने में दर्द हो निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, हड्डी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ब्लड नहीं बनता बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, किडनी खराब हो चंगी होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के प्रभु यीशु के नाम से चर्म रोग हो तो नष्ट होने पाए। जिसके हाथ नहीं उठते उठने लगे, पैर नहीं चलते चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में पथली हो तो आज से वह बाहर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं जिसके पास कोई संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि आपके शरीर के अंदर से, आपके परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं दुष्ट आत्मा से शर बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाए,
ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, ताकि बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए। प्रभु हर एक को छू और चंगा कर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने। ओ महान परमेश्वर, तेरी आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए और हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हर एक को छू प्रभु और चंगा होने दे। कोई एक बहन है जो किसी एक बहन के लिए वह प्रार्थना करती है क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं है, वो बार बार प्रार्थना कर रही है। अभी प्रभु मुझे संदेश दे रहा है कि उसकी प्रार्थना वो प्रभु सुन लिया, उसके गर्भ को छू रहा है और संतान की आशीष दे रहा है। ओ थैंक यू जीसस। ओ महान परमेश्वर, तेरी महिमा होने पर। किसी के रीढ़ की हड्डी में यहां पे दर्द होता है, किसी के रीढ़ की हड्डियों में यहां पे दर्द होता है, अभी प्रभु से छू रहा है और वह दर्द अभी से सड़ जा रहा है। ओ महान परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। प्रभु हरि को छू और हरि को चंगा होने दे। किसी के कान में बहरापन की शिकायत है और उसके कान हमेशा बहते रहते हैं, अभी प्रभु उसके कानों को छू रहा है और आज से उसके कान की बीमारी जा रही है। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने भी लोग तेरे पास आए पिता, हर एक को छू और चंगा कर, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं प्रभु तेरे नाम से पूरा होने पाए। हे परमेश्वर, जो आशा और विश्वास से तेरे पास आए पिता, इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहने पाए। अनुग्रह और शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।